नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रोहतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आपको सही मार्गदर्शन दूँ। देखिए, ये चैनल आपका है और आप बेहिचक कोई भी समस्या हो, एजुकेशन से संबंधित या लीगल एडवाइस से संबंधित, मुझे जरूर संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है। आज हम बात करेंगे वीजीसी नेट का एक पब्लिक नोटिस के ऊपर, आपको समझ में आए। ये देखिएगा, पब्लिक नोटिस दिया हुआ है। इस पब्लिक नोटिस में कह रहा है कि इस यूनिवर्सिटी का पीएचडी बैन हो गया है, यानी कि अब पीएचडी डिग्री मान्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपने किसी गलत यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ले ली है तो एक दिन आपकी डिग्री कूड़ेदान में जा सकती है और आपकी सालों की मेहनत, करियर और नौकरी खतरे में पड़ सकता है। हाल ही में वीजीसी ने एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की पीएचडी डिग्री को अमान्य कर दिया है। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, पूरी सच्चाई बताएंगे ताकि आप भी इस जाल में न फंसे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोनार्ड यूनिवर्सिटी के उस मामले की जिसमें वीजीसी ने इसके पीएचडी डिग्री पर रोक लगा दी है, और साथ ही जानेंगे कि कैसे कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वीजीसी के नियमों का पालन नहीं करती और पैसे के बदले पीएचडी बेच रही है। ठीक है दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा ताकि आप कहीं पर भी फंसे नहीं, आप अपने पैसे, समय और जो सपना है उसको गंवाए नहीं। ठीक है, वीजीसी का नोटिस, मोनार्ड यूनिवर्सिटी का मामला। वीजीसी ने हाल ही में एक पब्लिक नोटिस जारी किया जिसमें साफ लिखा है कि मोनार्ड यूनिवर्सिटी कसमाबाद, हापुड़, उत्तर प्रदेश ने वीजीसी पीएचडी रेगुलेशन और अकादमिक मानकों का पालन नहीं किया। यूनिवर्सिटी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। ठीक है दोस्तों, नतीजा, वीजीसी ने अगले 5 साल के लिए मोनार्ड यूनिवर्सिटी को पीएचडी में नए छात्र लेने से रोक दिया है। 2025-26 से 2029-30 तक, अभी 2025-26 चल रहा है। कभी भी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लेना, नहीं तो ये अमान्य हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनिए ठीक से सुनेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। असली खतरा क्या है? यदि ऐसे यूनिवर्सिटी में, ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो आपके साथ में क्या हो सकता है। आप सोचिए, अगर आपने इस तरह के किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और आप सरकारी नौकरी में चले गए या वर्तमान समय में सरकारी नौकरी में हैं, या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर पहले थे और यहां से आपने पीएचडी डिग्री खरीद ली है और इसके बदौलत आप प्रमोशन चाहते हैं, तो क्या होगा? अचानक वीजीसी ने अपनी आपकी यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द कर देगी। इसका मतलब आपकी डिग्री फेक मानी जाएगी, आपकी नौकरी पर असर पड़ेगा और यहां तक कि आपको सालों का वेतन भी हो सकता है वापस करना पड़ सकता है। सिर्फ एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस यूनिवर्सिटी से मिलने वाली पीएचडी की डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं होगी। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको जूम करके इसको पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, वीजीसी में डिबार द मोनार्ड यूनिवर्सिटी
फ्रॉम इनरोलिंग पीएचडी स्टूडेंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। 5 साल के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो केवल अभी तो पीएचडी का मामला है, किसी ने यूजी पीजी और अन्य डिग्री को भी यदि कोई चैलेंज कर देगा तो वो डिग्री भी खतरे में पड़ सकता है। वो तो शिकायत के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने शिकायत क्या किया है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का पीएचडी बिजनेस। भारत में कई ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो पीएचडी को एक धंधा बना चुकी है। एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए लेकर सीट बेचना, बिना रिसर्च के डिग्री देना, ये आम हो चुका है। आप कभी इस वेबसाइट में जाइए, चकाचौंध आपका बिल्डिंग्स दिखाई देगा, चकाचौंध आपका वेबसाइट दिखाई देगा। कहीं पर जरा देखिएगा पीएचडी के लिए कितना फीस है। आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, क्या वेबसाइट में फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इस कोर्स के लिए इतना फीस लगेगा, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का? आप जरा चेक करके देखिएगा। यदि इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो मान के चलिए वो सही है, वो सब लेन देन चलता है, लेन देन। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे फास्ट ट्रैक पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करते हैं जो पूरी तरह से यूजीसी नियमों के खिलाफ है। ये डिग्रियां सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप एक काम करें, इस वेबसाइट में जाइए, आप रिसर्च में क्लिक कीजिए, रिसर्च में, और रिसर्च के बाद में पीएचडी फेलोशिप में जाइए। वहां पर जो डीन होगी, एक जो डीन का नाम या फोटो दिया होगा, मुझे लगता है अभी 30-35 साल की बच्ची होगी। और डीन बनने के लिए क्या आज नेट जेआरएफ पीएचडी कर लिया, या आपने पीएचडी करने के बाद में सुपरवाइजर बन गया, या 1 या 2 किसी स्टूडेंट को पीएचडी करा लिया, 30-35 साल में आप डीन बन जाएंगे? बताइए, डीन बन जाएंगे, डीन की डिग्री, डीन की पोस्ट। ठीक है, तो समझिए, उसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि इस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, ऐसे यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। आपको देखना चाहिए कि वहां पर जो टीचर की व्यवस्था है वो किस तरह की है। ठीक है, याद रखिएगा, ये डिग्रियां सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा जिनका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब आपको हम सुरक्षित रास्ता बता रहे हैं, केवल प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, आपको हम इनका क्या आपको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी को ही चुनें। क्यों? आपको पता है नारियल और बेर की कथा पता है ना? ठीक है, दोनों की तुलना करते, नारिकेल समाकार दिसंते खलु सज्जना, नारियल और बेर की तुलना किया गया है कि नारियल और बेर में दुर्जन और सज्जन का उदाहरण दिया हुआ है। जो सज्जन व्यक्ति होता है, यानी कि सत्य होता है, वो नारियल के समान होता है। नारियल बाहर से बहुत कठोर गंदा दिखता है, लेकिन अंदर कोमल यानी कि अच्छा होता है। आपको लगता होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग कैसे दिख रहा है यार, लाइब्रेरी कैसे दिखाई दे रहा है, चेयर नहीं है, कुर्सी नहीं है, एसी नहीं है, पंखा तक नहीं है। ठीक है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, वो बाहर से आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत कठोर, लेकिन अंदर यानी कि उसकी मान्यता कोमल है। और बेर को दुर्जन यानी कि गलत चीजों की कल्पना किया गया है। बेर बाहर से बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत ही खूबसूरत, यानी कि लोभ लुभावन होता है, अंदर बहुत कठोर होता है, यानी कि गलत चीजें होता है। आप बिल्डिंग को देखकर,
आप चेयर कुर्सी फैसिलिटी को देखकर चकाचौंध दुनिया से बाहर जाइए। मैं एक कहावत हमेशा कहता हूँ, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि केवल यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग, वहाँ के संसाधन को देखकर आप वहाँ पर एडमिशन ले लिए, एक पीएचडी प्रोग्राम में 5-6 लाख रुपया लगा दिए, 3 साल तक आपने रिसर्च किया या नहीं किया, कराए या नहीं कराए, वो तो आप जाने भाई, जो किया है वही जाने। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसा होता है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनत के साथ में रिसर्च करते हैं, बाद में इन चक्करों में वो डिग्री भी फॉल्स हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी से ही आपको प्रीफरेंस देना है पीएचडी करने के लिए। आजकल आपको पता है सोशल साइंस में आईआईटी में भी होता है, सोशल साइंस सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लॉ होता है, सोशियोलॉजी होता है, मैनेजमेंट होता है, फार्मेसी होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, आपको पता है कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, आपको एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी मिलेगा, आईआईटी में नौकरी मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, IISER, DU, JNU, BHU, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, AMU, ठीक है, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, हमारे रायपुर का पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी, बस्तर यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, यहाँ पर पीएचडी करना सबसे बेहतर और मान्यता प्राप्त है रिसर्च के लिए। इन संस्थानों में पीएचडी करना कठिन है, थोड़ा धक्का खाना पड़ता है, जल्दी एडमिशन नहीं होता। यही तो है बेटा, माता संतोषी का पिक्चर देखे हो ना, दिन रात मेहनत करती है, दिन रात पूजा पाठ करती है, पूरा नियम के साथ में, और उन्हीं के साथ में आफत परीक्षा होता था, देखे हो ना। तो अच्छा चीज में थोड़ा सा धक्का खाना पड़ता है। प्रवेश के लिए नेट, जेआरएफ, गेट या विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम पास करके भी आप एंट्रेंस एग्जाम भी पास करके आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नेट, जेआरएफ या सेट नहीं कर पाए तो आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। इसके बाद हम कर रहे हैं दोस्तों, मेरा जो है 5वां पॉइंट है, ठीक है, यूजीसी नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए। मान लीजिए आपने या आपके दोस्त ने ऐसे ही कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, और उनसे पूछिए, वो बताएगा कि पीएचडी, यूजीसी ने पीएचडी के लिए न्यूनतम 3 साल, अधिकतम 6 साल का समय सीमा तय की है। यानी कि कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, वो कहते हैं कि आप अभी फार्म भर दीजिए, हम 3 साल पहले का एनरोलमेंट कर देंगे, कोर्स वर्क करा देंगे, आपका एग्जाम कंडक्ट करा देंगे, फिर उसके बाद में डीआरसी जितना भी होगा डीआरसी भी मीटिंग करवा देंगे, प्रोसीडिंग दे देंगे। ठीक है, 6 मंथली रिपोर्ट भी, ठीक है, 3 साल का हम जमा करवा देंगे, और अभी 8-10 दिन में आप थीसिस लिखिए और आप जमा कर दीजिए, आपको पीएचडी अवार्ड मिल जाएगा। ठीक है, वो क्यों नहीं कहता है, यदि मैं आज के डेट में पैसा जमा करूं, ठीक है, 3 साल पहले का पैसा जमा कैसे हो सकता है भाई बताओ। जब उन्होंने ऑनलाइन जमा करेगा, सोचो, कल्पना करो, जब पैसा देने की बात आएगी कहेगा कि नगद दिया हुआ है। नगद तो आजकल मान्य है ही नहीं, फीस नगद मान्य नहीं है।
यदि कहीं पर आपको नगद की डिमांड कर रहा है, समझ लीजिए वो फर्जी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और जिस वेबसाइट में फीस स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, तो समझ लीजिएगा वो फर्जी यूनिवर्सिटी है, आपको बेवकूफ बना रहा है। भौतिक संसाधनों, बिल्डिंग, सुविधाओं के नाम पर आपको लूटने की कोशिश कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। कोर्स वर्क, रिसर्च प्रपोजल, रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट, थीसिस सबमिशन, फिर उसका क्या होगा, ठीक है, वाइवा होगा, ये सारा चीजें जो है अनिवार्य है। सुपरवाइजर की गाइडेंस और रिसर्च पब्लिकेशन भी जरूरी है। वो कह देगा कि हम 3 साल पहले का हम रिसर्च पेपर ला देंगे, आपको नेशनल सेमिनार दिला देंगे, नेशनल सेमिनार का सर्टिफिकेट दिला देंगे। यदि उस यूनिवर्सिटी ये स्टेज फॉलो नहीं करती तो सावधान हो जाना, ठीक है। यहाँ पर कभी भी पीएचडी मत करना, ठीक है। लास्ट में मेरा सलाह है, मैं केवल सलाह दे सकता हूं, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर कभी भी किसी संदिग्ध प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी न करना। पहली बात तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना ही मत, ठीक है। अभी आकर्षक ऑफर और आसान डिग्री आपको लुभा सकती है, लेकिन आगे चलकर ये आपके कैरियर को खत्म कर सकती है। याद रखें, डिग्री सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, समय और भविष्य की पहचान है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो सही जगह से सही तरीके से करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिसर्च करने वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस जाल में न फंसे। लास्ट में यही कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। आप किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं? क्या आपकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो नहीं है? क्या वो भविष्य में खतरे में पड़ सकता है? आज खतरे में नहीं है, बहुत अच्छा है। वीजीसी के रेगुलेशन कभी भी सख्त हो सकता है, उसका पालन करना इतना आसान काम नहीं है। आप वीजीसी को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, ये हमेशा काम नहीं आएगा। फॉल्स होता है, फॉल्स एक ना एक दिन जरूर पकड़ाता है। सच को आँच नहीं बोलते ना, सांच को आँच नहीं बोलते हैं, सच होता है। इसलिए दोस्तों मेरी बात को मानिए, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में करने की कोशिश करें। कौन बोल रहा है पीएचडी करने के लिए जी? ठीक है, इग्नो में कर लीजिए, इग्नो वाला मान्य है, ठीक है। लेकिन आप सरकारी यूनिवर्सिटी के अलावा किसी अन्य यूनिवर्सिटी में करना ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपकी इच्छा है, हम केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। आप कमेंट्स लिखेंगे किस विषय पर आप, ठीक है, वीडियो चाहते हैं, लेक्चर चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, तो जरूर कमेंट्स लिखकर बताइए। थैंक यू।